नमस्कार, मैं तुषार वर्मा आपका मेरी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो आइए इसी कड़ी में मैं आपको उनकी अगली कहानी पूर्व संस्कार पढ़ के सुनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व संस्कार। सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूल कर ही आती है। राम टहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन आदमी थे पर संसार व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन बढ़ता था, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्ति, धर्म पर्यावरण और परोपकारी जीव थे। उनका धन घटता जाता था। उनके द्वार पर दो चार अतिथि बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के आदमी थे उतना उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेकार हो जाती थी। ऋणी कुजंगे साग भाजी भेंट में दे जाते थे। ऋणी वाला उन्हें बाजार भाव में ड्योढ़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब ना था। साधु संत आते और इच्छा पूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। दो चार आदमियों को रुपए उधार दिए तो सुद के लालच में नहीं बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोड़ देकर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमात्म में उड़ गई। रुपए भी बहुत डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिव टहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा। धन न था कि रोजगार करते। वह व्यवहारिक बुद्धि भी न थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण के लिए हिम्मत न पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी नहीं ले सकता। कुल मर्यादा भंग होती थी। दो चार महीने तो जो त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया अब मैंने और मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। आपके सिवा अब मैं किसकी शरण लूं। राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं। जो कुछ किया उसमें कुल कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो। दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। यह तुम्हारी ही घर है। मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो। खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे ना होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा न दूंगा और ना तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया मुझसे भूल हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा, उसे क्षमा करो। अब से मैं आपकी निंदा करते सुनना तो चाहो दंड दे देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनय है। मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार न करे। राम टहल, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस पर थी। वहां एक कच्चा मकान भी था। बैल गाड़ी खेती की अन्य सामग्रियां वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की, परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल उपज ड्योई हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदलें। पहले की तरह तो नहीं, पर अब तो दो चार मूर्तियां शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से यह बात छिपाते थे कि कहीं वह अप्रसन्न होकर जीविका का यह आधार छीन न ले। फल यह होता था कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज भूसा खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी बड़ी मेहनत करते थे। धूप ठंड पानी बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते थे। मगर कभी इतना परिश्रम तो किया न था। शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था। उस पर कोई ठीक समय नहीं। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर पर। कभी प्यास लगी तो तालाब में पानी पी लिया।
दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू का सुविधा न था। भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। रोग ने जड़ पकड़ ली थी। ज्वर ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें एक पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए कि मैंने भाई की दवा दर्पण का की फिक्र भी नहीं करी। अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राण घातक ही होगा। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज कराता। भगवान की यही इच्छा थी, फिर मेरा क्या वश। अब कोई खेती को संभालने वाला न था। इधर राम टहल की को खेती का मज़ा मिल गया था। उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वो देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहता था। निश्चय किया कि वो खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए। यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गोवा की देखभाल के लिए लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था। दूध देती थी और सीधी वह इतनी ही कि बच्चा भी सींग पकड़ लेता तो कुछ नहीं बोलती थी। वह इन दिनों गाभिन थी। उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसके ड्योढ़े दाम देते थे, पर राम टहल ने न बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिन तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर। एक ज्योतिष ने उसका जन्म पत्र भी बनवा दिया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, भाग्यशाली और स्वामी भक्त निकला। केवल 6 वर्ष पर उस पर एक संकट की शंका थी। उससे बच गया तो जीवन पर्यंत सुखी रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ग का था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। आंखें गजरी थी। स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर कलोले किया करता था। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वह उनसे इतना हिल मिल कर गया था कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वह शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामान्यों से बातचीत करने लगे तो जवाहिर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव को चाटता था। वह प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को भी इतना स्नेह था कि जब तक वो उनके सामने चौके में न बैठ जाए भोजन का स्वाद नहीं मिलता था। वह उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते थे तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलेले मारते हुए उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य का यह पिता पुत्र सा समान प्रेम देखकर चकित हो जाते। जवाहिर की अवस्था 2.5 वर्ष की थी। राम टहल ने उसे अपनी सवारी बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। वह अब बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील, गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाला साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपए सामने बहुत खर्च किए, पर कहाँ जवाहिर और कहाँ यह, कहाँ लेप और कहाँ दीपक। पर कौतूहल की यह बात यह थी कि जवाहिर का कोई गाड़ी वान हाँकता तो वह आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल आप पगहा हाथ में ले लेते और एक बार चुमकार कहते चलो बेटा, तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। 2-2 कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ जाता। घोड़ा भी उसका मुकाबला ना कर सकते।
एक दिन संध्या समय जब वो जवाहिर नांद में खली और भूसा खा रहा था और रामटहल उनके पास खड़े मक्खियां उड़ा रहे थे, तब एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हुए। रामटहल ने अविनय पूर्व भाव में कहा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज, आगे जाओ। साधु, कुछ नहीं बाबा, इस बैल को देख रहा हूँ, मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। रामटहल, घर का ही बछड़ा है। साधु, साक्षात देवरूप है। यह कहकर महात्मा जी जवाहिर के निकट गए और उन्हें खूर चूमने लगे। रामटहल, आपका सुभागमन कहाँ से है? आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ा दया हो। साधु, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार से रेलगाड़ी पर सवार होना है, रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने में विलंब होगा। रामटहल, तो फिर और कभी दर्शन होंगे? साधु, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा, तब आपकी इच्छा हो तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसा देवरूपी नंदी का सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु न समझिए, यह कोई महान आत्मा है, इन्हें कष्ट न दीजिएगा, इन्हें कभी भूल से भी न मारिएगा। यह कहकर साधु ने फिर जवाहिर के चरणों पर शीस नवाया और चले गए। एक दिन जवाहिर की ओर भी भीतर होने लगी, वह पशु से देवता हो गया। रामटहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते, प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बाहर कहीं निकल जाती तो जवाहिर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता, सिर हिला हिलाकर इस तरह अपना उत्सुकता प्रकट करता कि रामटहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। एक बार वह दूसरी जोड़ी जोत कर चले गए तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला, इसलिए अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाता ही नहीं थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहर को अब ग्रास देना शुरू किया। सुबह उनके दर्शन करने तो प्रायः सभी वहां आ जाते थे। इस प्रकार 3 साल और बीत गए। जवाहिर का 6ठा वर्ष लगा। रामटहल को ज्योतिष की बात याद आई, भय हुआ कहीं कि उनकी भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां लाकर रखी। जवाहिर को टीका लगवा दिया, कहीं नौकर उसे खराब चना चारा या गंदा पानी ना पिला दे, इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुपालन का फर्श पक्का कर दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाए भी थे। संध्या हो गई थी। रामटहल नांद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। रामटहल उन्हें देखते ही पहचान गए, जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने जोर से डकार ली और धम्म से भूमि पर गिर पड़ा। रामटहल दौड़े हुए उनके पास आए। उनकी आंखें पथरा रही थीं। पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया। रामटहल घबराए हुए घर से दवा लाने दौड़े। कुछ समझ में न आया कि खड़े खड़े इसे क्या हो गया। जब वह घर से दवाइयां लेकर निकले तब जवाहिर का अंत हो चुका था। रामटहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर इतना शोकातुर नहीं हुए थे। वह बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़कर जवाहिर के शव के पास जाते और उसे लिपट कर रोते। रात उन्होंने रो रो कर काटी। उनकी सूरत आंखों से न उतरती थी। रह रह कर हृदय में एक वेदना सी होती और शौक में विहल हो गए। प्रातःकाल लाश उठाई गई, किंतु रामटहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि उनकी दाह क्रिया स्वयं आग लगा दी। शास्त्रानुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से रामटहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी। एक दिन रामटहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी ने उसके जन्म पत्र